शायद आपको ये एहसास नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा सूरतकार किस इलाके और किस बाजार में थे। अल्लाह के फजल से चकार में सबसे ज़्यादा सूरतकार मौजूद थे और जो चाचा साफर थे वो भी हमारे माशाअल्लाह बड़े में शामिल हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो पंडाल में लोग बैठे हुए हैं और खड़े हैं, आप जवाब दें कि वो साफर आज किधर गया। साफर ये कह रहे हैं कि साफर अब मर गया। वो चाचा भतीजा दोनों थे जो मुंह के साथ मुंह लगा के साफर बता रहे थे। कुछ अरसा पहले वो एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर कुछ अरसा के बाद जब जवान अवामी एक्शन कमेटी ने सेक दिया तो वो सारे इकट्ठे हो गए और जब उनको ये पता चला कि अब लोग हमारे साथ तो हाथ भी मिलाना नहीं चाहते, फिर आपके साथ दोस्ती का माहौल बनाना शुरू कर दिया। बाद में मैं बात भूल जाऊंगा, एक गुजारिश आप सारे पिंडाल से मैं ये करता हूं, तो जो सूरतकार थे जब ये 6-7 महीने के बाद वोट मांगने के लिए आएंगे तो आपने ये पुरानी तमाम जूतियां जाया नहीं करनी है, उनको बतानी है। ये हाथ खड़ा करके बताओ कि कौन को वो जूतियां संभाल के रखेगा। और दूसरी गुजारिश है, ये जो गोलियां चलाने वाले हैं इनके बारे में आपसे मैं एक शेर कहता हूं, वो सीधा नरम के आगे बड़ी गर्मी दिखाता है। वो सीधा नरम के आगे बड़ी गर्मी दिखाता है, मुकाबल शेर आ जाए तो ऐसे दुम मिलाता है। और जो गोलियां चला के छुपे हुए हैं उनको मैं कह रहा हूं, किराए का सिपाही मौत के साए से डरता है। ये किराए के सिपाही थे ना, ये जो पीछे जिसकी तस्वीर लगी हुई है, इसको कहां जेल दी, कहां फांसी दी गई थी। ये भागा था, छुपा था, किसी वालदार की गोद में बैठा था। वो जो इस वक्त तहार जेल में मलक साहब बैठे हुए हैं, ये छुपा है। तो उनके बारे में मैं कहता हूं कि किराए का सिपाही मौत के साए से डरता है। वो एक बार मरता है लेकिन बेमौत मरता है। उनसे मैं कहता हूं जुर्रत पैदा करो ना, आओ अपने आप को पेश करो। अगर तुमने गोलियां नहीं चलाई थाने में आ जाओ, अगर तुमने गोलियां नहीं चलाई तो अदालत में हाजिर हो जाओ। क्या ये तुम सच्चे हो? आजाद कश्मीर की कोई अदालत सच्ची नहीं है, आओ अदालत में आ जाओ। और आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पीछे से फिर इन्होंने मुझे टांग पर इशारा दे दिया है, जो इस्लामाबाद पुलिस है, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तुम छुप के वार करते थे। आजाद कश्मीर में जितनी लाशें आई हैं पिंडी से, ये सब उसके कातिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस वालों ने वो कत्ल किए हैं जो आए रोज आजाद कश्मीर में लाशें आती थी। और आजाद कश्मीर के जितने ताजरों को लूटा है इन बदमाशों ने, इन इस्लामाबाद के पुलिस वालों ने लूटा है। अब तो तुम खुल के सामने आ गए हो। तुम्हारा हम वो अशर करेंगे जो नेपाल में अशर हुआ है। और आखिरी गुजारिश में करना चाहता हूं कि ये हमने यौम तशक्कर अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें इन सहूलतकारों की मौजूदगी में, ये मेरे सामने एक साफी खड़े हुए हैं, ये चकार गए थे और चकार के लोगों ने, उन सहूलतकारों ने ये कहा था कि चकार 70% खुलेगा। कितना परसेंट खुलेगा? 70% खुलेगा। तो अल्लाह के फजल से 1% भी नहीं खोल सके। वो साफर वाले और साफर के सूरतकार 1% भी नहीं खोल सके। ये अल्लाह का फजल हुआ। और जो शहीद हैं उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। और एक मेरी बात रह गई, ये जो आजाद कश्मीर में नेशनलिस्ट हैं, इनकी जदोजहद को मैं सुरख सलाम पेश करता हूं। इनकी जदोजहद को मैं सुरख सलाम, जब भी कश्मीर पर किसी ने जान दी है, इन सरफरोशों ने जान दी है। जब भी किसी तहरीक कश्मीर में किसी ने जान दी है, किसी ने हथकड़ियां पहनी है, वो इन सरफरोशों ने पहनी है। जो कायद मकबूल
शहीद को जुल्फकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, तो शहीद मकबूल भट्ट ने फरमाया था मेरी जदोजहद का मसला मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है। याह्या खान जो चीफ मार्शल था उसने मकबूल भट्ट शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कहा था कि तुम आर पार जाके हमारा काम करो। उसने कहा था मैं ना तुम्हारा एजेंट हूँ ना मैं हिंदुस्तान का एजेंट हूँ, मेरा काम कश्मीर की आजादी के लिए जदोजहद करना है। वो नेशनलिस्टों हाथ खड़ा करो, तुम्हारी जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ और चौक में खड़ा होकर सलाम पेश करता हूँ। और एक्शन कमेटी को मैं दावत देता हूँ चकार की। शौकत नवाज मीर साहब ने मुझे कल भी ये कहा था कि चकार के लिए वक्त निकालेंगे, ये हटियां गए, जनारी गए, नीलम गए, जेलम गए, लेकिन चकार या तशरीफ नहीं लाए। इनके लिए यौम तशक्कर का जलसा हमने रखा है। अल्लाह ताला हम सबका आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।